Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। मैं हूँ मुनेज़ा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है नन्ही चिड़िया। एक चिड़ीमार ने बड़ी तरकीबों से जाल बिछाकर निहायत नादिर और खूबसूरत चिड़िया पकड़ी। जब वो चिड़िया जाल में फंस गई और आज़ाद होने की कोई सूरत ना पाई, तब चिड़ीमार से कहने लगी कि ए अक्लमंद शख्स, फ़र्ज कर तू मुझ जैसी नन्ही चिड़िया को पकड़ कर खा भी गया तो इससे क्या हासिल होगा। खुदा जाने अब तक तू कितनी गायें, कितने दुम्बे और कितने बकरे बल्कि ऊँट तक हड़प कर चुका है। जब इतने जानवर खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा तो मेरे जरा से गोश्त और गिनती की चंद नरम व नाजुक हड्डियों से भला क्या भरेगा। इसलिए तेरी जवान मर्दी और दानाई का तकाजा यह है कि तू मुझे आज़ाद कर दे। चिड़ीमार ने कहा, अगर मैं तेरी बात मानकर तुझे छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने तुझे पकड़ने में दिन रात एक कर दिए हैं, तब कहीं तू हाथ आई है। फ़र्ज करो मैं तुझे ना खाऊं और किसी के हाथ बेच डालूं, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे फ़रोख्त करके भला तुझे कितना माल मिलेगा। यही 2, 4, 10 दिरहम, और वो कितने दिन चलेंगे। लिहाजा ये बात दिमाग से निकाल दे और मेरी बात सुन। अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो 3 ऐसी बेश नसीहतें तुझे करूँगी जो हमेशा तेरे काम आएगी। उनमें से पहली नसीहत तो मैं तेरे हाथ पर बैठे बैठे कर दूंगी और दूसरी दीवार पर बैठ कर करूंगी, और वो ऐसी होगी कि मारे खुशी के तेरा खून चुल्लुओं बढ़ जाएगा। तीसरी नसीहत जो आला दर्जे की होगी, दरख्त की ऊंची शाख पर बैठ कर करूंगी। उन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम पाएगा। चिड़ीमार कुछ देर गौर करने के बाद राजी हो गया। जाल ढीला कर दिया और चिड़िया फुदक कर उसके हाथ पर आन बैठी। कहने लगी, सुन, पहली नसीहत यह है कि नामुमकिन बात ख्वाह कैसा ही आदमी तुझसे कहे उस पर यकीन न करना। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी। उसने दूसरी नसीहत ये की कि ए शख्स, गुजरी हुई मुसीबत का गम मत करना और गुजरी हुई आशाइश की मसरत फजूल है। चिड़ीमार ने कहा कि इस दूसरी नसीहत का मतलब मैं समझा नहीं, ज़रा खुल कर बयान कर। चिड़िया ने जवाब दिया, मेरे पोटे में 10 दिरहम वज़न का एक ऐसा कीमती मोती छुपा हुआ है जिसकी कीमत पूरे सल्तनत में कहीं नहीं। तू ये मोती पाकर ज़िंदगी भर के लिए निहाल हो जाता और तेरे बाल बच्चे शहजादों की सी ऐश व असरत में दिन गुजारते। मगर अफसोस कि तूने मुझे आज़ाद करके ये बेशुबहा मोती हाथ से खो दिया। ये तोहफ़ा तेरी तकदीर में ना था। इतना सुनना था कि चिड़ीमार यूं रोने चिल्लाने लगा और मातम करने लगा जैसे उसका बच्चा मर गया हो। बार बार ठंडी आहें भरता और सीना पीट पीट कर कहता, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। मुझ बेवकूफ़ ने ऐसी नादिर चिड़िया को आज़ाद क्यों कर दिया। हाय वो भी कैसी मनहूस घड़ी थी जब ये चिड़िया आज़ाद हुई। उसने मुझे हथेली में जन्नत की झलक दिखला कर लौटा लिया। ये बातें कहता और रोता जाता था। जब खूब रो चुका तब चिड़िया ने कहा, अरे अहमक, मैंने पहले ही तुझे नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब वो बात हो ही चुकी है तो अब रोना पीटना और अफसोस मलना किस काम का। मालूम होता है तू मेरी नसीहत को सर से समझा ही नहीं या बहरेपन की वजह से पूरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझे पहले नसीहत की थी कि नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन न करना, ख्वाह वो बात कैसा ही आदमी तुझसे कहे, वरना गुमराह हो जाएगा। जरा सोच तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा तनोतोष वज़न 3 दिरहम से ज़्यादा नहीं होगा। भला 10 दिरहम वज़न का मोती मेरे पोटे में कहाँ से आ गया। ये सुनकर चिड़ीमार रोना धोना भूल हैरत से चिड़िया को तकने लगा। समझा कि बेशक ठीक कहती है, मैंने पहले ही इस तरफ गौर ना किया। बोला, ए नाजुक बदन चिड़िया, अब मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करता जा जिसका वादा तूने किया था। चिड़िया ने कहा, अच्छी कही। अरे बेवकूफ़,
تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خوشی سے چہچہاتی ہوئی جنگل کی طرف اڑ گئی۔ فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔